हमें पहले बताया गया है और हमारे धोबी घाट को तोड़ दिया गया है, हमें बिना बताए। बताइए हम बेरोजगार हो गए हैं, कहाँ जाएं हम? अगर हम सबको बता देते कि हम तोड़ने आ रहे हैं तो कोई इंतजाम कर लेता, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं बताया। आएंगे कहाँ से जब क्या नाम धोबी घाट तोड़ दिया तो क्या नाम ये काम करेंगे। और क्या नाम किराए पे जो रहते हैं तो वो मना करते हैं, अरे तुम खाली कर दो और जाओ। देखिए ऑर्डर है हमारे वहाँ कम से कम भी 7-8 लाख का नुकसान हुआ। समरसेबल तोड़ दिया, कई सारे कपड़े अस्पताल के हॉस्पिटल के इन्होंने दबा दिए और हमें धमकी दी कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें रातों रात जो है तुम्हारा बिल्कुल सफाया कर देंगे यहाँ से। और कोई तुम्हारा घाट नहीं था। हमने बोला भी कि 70-80 साल पुराना हमारा ये घाट है, दादा परदादा हमारे यहाँ काम कर चुके हैं और अब हम यहाँ काम कर रहे हैं। इधर है जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज़। अरे ब्राह्म जामिया वर्ल्ड देख रहे हैं। जामिया वर्ल्ड इस वक्त मौजूद है यहाँ पर बटला हाउस में और बड़ी तादाद में औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं क्योंकि ये कह रही हैं कि हमारा इनका जो धोबी घाट है उसे सरकार ख़त्म कर रही है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या परेशानी है आप लोगों की, धोबी घाट को क्या किया जा रहा है? हमारे धोबी घाट को तोड़ दिया गया है, हमें ना कोई नोटिस दिया गया है, ना हमें पहले बताया गया है और हमारे धोबी घाट को तोड़ दिया गया है, हमें बिना बताए। बताइए हम बेरोजगार हो गए हैं, कहाँ जाएं हम? अगर हम सबको बता देते कि हम तोड़ने आ रहे हैं तो कोई इंतजाम कर लेता, लेकिन हमें बिल्कुल नहीं बताया गया। बताइए हम कहाँ जाएं? हम बेरोजगार हो चुके हैं। हमारे को उनको सपोर्ट करना चाहिए कि इस ओखला क्षेत्र में बिल्कुल धोबी घाट नहीं है। अगर वो चाहते तो पहले हमारा इंतजाम करते, फिर कहते कि हमें यहाँ कुछ बनाना है। कब तोड़ा गया आपका? 24 दिसंबर को हमारा धोबी घाट बिना बताए तोड़ दिया गया। तब से क्या किस तरह से जीव का पार्जन खाने कमाने के क्या कर रही हैं आप लोग? कुछ नहीं हो रहा है, हमारा बहुत परेशान है। और हम अगर घर पे कपड़े धोते हैं तो हम जैसे किराएदार हैं तो हमारे मकान मालिक कहते हैं आप मकान खाली कर दो, आप यहाँ पे नहीं धो सकते क्योंकि घर के कपड़े अलाउड है, बाहर के कपड़े आप नहीं धो। अभी बताएं क्या दिक्कत हो रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि मकान मालिक मना कर रहे हैं कि यहाँ पे कपड़े नहीं धो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी खर्च हो रहा है और बिल भी आ रहा है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए ये लॉकडाउन और में भी तमाम लोग बेरोजगार हो रहे थे और इसी बीच जैसे कि धोबी घाट बटला उसका है उसको भी तोड़ दिया गया बता रहे हैं लोग और इससे लेकर बेरोजगारी भी फैल रही है और भी बड़ी तादाद में यहाँ पर औरतें। दादी आप बताएं क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी यही है कि घाट तोड़ दिया, कहाँ जाए बच्चे, खाएंगे कहाँ से जब क्या नाम धोबी घाट तोड़ दिया तो क्या नाम ये काम करेंगे। और क्या नाम किराए पे जो रहते हैं तो वो मना करते हैं, अरे तुम खाली कर दो और जाओ। देखिए ये भी तमाम और भी पुरुष लोग हैं, क्या कहेंगे क्या परेशानी आ रहा है? 24 दिसंबर को इन लोगों से हमने बोला कि हमें 2-3 दिन का वक्त दीजिए, हमें नोटिस दिखाइए, ऑर्डर दिखाइए हमें कि घाट टूटने को ऑर्डर है। हमारे वहाँ कम से कम भी 7-8 लाख का नुकसान हुआ। समरसेबल तोड़ दिया, कई सारे कपड़े अस्पताल के हॉस्पिटल के इन्होंने दबा दिए और हमें धमकी दी कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें रातों रात जो है तुम्हारा बिल्कुल सफाया कर देंगे यहाँ से। और कोई तुम्हारा घाट नहीं था। हमने बोला भी कि 70-80 साल पुराना हमारा ये घाट है, दादा परदादा हमारे यहाँ काम कर चुके हैं और अब हम यहाँ काम कर रहे हैं। इधर है चले। स्थानीय लोग नेता आप लोग हेल्प कर नहीं रहे हैं? जी हमारी कोई मदद नहीं करता, हमारा कोई नहीं है। हाँ। हमारी तो जो बनी हुई होदियाँ हैं वो तोड़ दी गई। हाँ। हमारी ज़मीन जो जिस पे हम काम कर रहे हैं 50-60 वर्षों से उसको उसमें से आधी ज़मीन दिल्ली जल बोर्ड को तो दी जा सकती है। हाँ। लेकिन धोबी घाट के लिए कहते ज़मीन नहीं है। क्या हम इंसान नहीं है? हमारे लिए क्यों नहीं है धोबी घाट? हम तो किसी से पैसे नहीं मांगते, हम अपने रोज़गार के लिए लड़ रहे हैं कि हमें हमारा काम करने की जगह दे दी जाए। बस मेरे इनसे यही गुजारिश है। मोदी जी तो रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन रोजगार कौन ऐसे लोग हैं कि जो आपकी रोजगार छीन रहा है? ये हमारे रोजगार देखिए पता नहीं कौन लोग हैं, साजिश के तहत हमारा धोबी घाट तोड़ा गया है। हमसे वादा किया गया था कि आपका धोबी घाट पक्का बना के देंगे, लेकिन वोट ले गए हमसे, हमारा धोबी घाट पक्का नहीं बना के दिया गया। कौन सा दिल्ली सरकार ने क्या था वादा? हाँ दिल्ली सरकार ने, हमारे जो विधायक रह चुके हैं, जो विधायक हैं उन्होंने ही वादा किया था। तो देखिए आप लोग बहुत बुजुर्ग हैं और ये आपकी जैसे कि बताया जा रहा है कि धोबी घाट तोड़ दिया गया है, रोजी रोटी कैसे चल रहा है आप लोग का? रोजी रोटी कैसे चल रही है भैया? ऐसे ही चल रही है। जब वोट लेने का टाइम आता है तो केजरीवाल आगे आ जाता है और जब कोई परेशानी आती है पब्लिक के ऊपर तो पीछे भाग जाता है ना। बत्ती फ्री है, पानी फ्री है और यो फ्री है और सारी महंगाई करा रखी, राशन भी नहीं मिल रहा, राशन पे भी कम करा दिया हमारा बच्चों को। हम कहाँ से खिलाते बच्चों को? हम किराए पे रहते हैं, कौन देगा हमें पानी कपड़े धोने के लिए? कहाँ से खाएंगे हमारे बच्चे? हमारी तो जाती है धोबी घाट।
बताओ, हमारे दादा परदादा से चलती चली आ रही है कहानी, 7 पीढ़ियां गुजर गई इसी घाट से। तो देखिए कहीं ना कहीं प्रूफ कहाँ से लाए अब उनका, कहाँ से प्रूफ लाए? 7 पीढ़ी गुजर गई, कहाँ से लाएंगे उनका प्रूफ? अपना दे सकते हैं हम। और भी जैसे कि नेता लोग से नहीं कहें कि हमारा धोबी घाट भी तोड़ दिया गया है। नेता लोग कहाँ आ रहे हैं? इस टाइम नहीं आने के नेता लोग, उस टाइम आएंगे जिस दिन वोट मिलेंगे। हाँ, बोलिए। क्या आगे नेता लोग सर वोट के टाइम पे कह देते हैं कि आप वोट करो, हमें आपका घाट बना के देंगे। हाँ। जब वोट हो जाता है तो उसके बाद जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमें जमीन दे दो, हम बना के देते हैं। सड़कें बताइए कहाँ सारी उन्होंने टूटी जमीन पड़ी हैं, सड़कें कहीं से कहीं तलक रहने की जगह नहीं छोड़ी, कहीं से कहीं तलक भी हमें पीने खाने का कोई ठिकाना नहीं छोड़ा, कमाने का कोई ठिकाना नहीं छोड़ा हमारा। बताओ क्या करा जाएगा? तो देखिए ये तमाम लोग हैं जो कि इनका धोबी घाट जो तोड़ दिया गया है बता रही हैं जैसे कि, और ये बेरोजगार हो गए हैं और सड़कों पर आ चुकी हैं, किसी तरह जीव का उपार्जन चल रहा है। और जैसे कि बता रहे हैं कि अगर हम लोग फ्लैट में रह रहे हैं या किसी के रूम पर किराए देकर रह रहे हैं, वहाँ पर अगर कपड़ा धोने की कोशिश कर रहे हैं तो रूम मालिक घर से बाहर कर दे रहा है क्योंकि ज़्यादा पानी खर्च हो रहा है। तो तमाम यहाँ पर लोग हैं जो स्पेशली यहाँ पर औरतें हैं जो कि कह रही हैं हम लोग बेरोजगार होंगे। तो इस तरह से चीज़ें सामने निकल कर आ रही है कि क्या, तो अब क्या करेंगे आप लोग, सब कोशिश करेंगे आप लोग? देखिए हमसे बातें तो बहुत की, लेकिन आज जो हमारे केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले जी हैं, उन्होंने वहीं डीएम साहब को और कमिश्नर को बुलाया और दिल्ली सरकार के लोगों को बुलाया और उनको आदेश दिया कि इनको धोबी घाट बना के दो। ये हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमें सुनने वाला कोई तो है, क्योंकि हमें यहाँ के रहनुमाओं से कोई उम्मीद नहीं है, ये हमारी बात सुनते ही नहीं है। जिस दिन धोबी घाट टूटा मैंने लोगों को फ़ोन किया, लेकिन ये लोग कोई नहीं आया कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं यहाँ नहीं हूँ, ये कह दिया गया उससे। और जब झुग्गी टूटी उधर तो उस तरफ पहुँच गए बचाने। हम गरीबों के लिए नहीं है, हमारा कोई नहीं है, हमारे लिए कोई नहीं आता। हमारा सिर्फ अब हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, सामाजिक न्याय मंत्री श्री रामदास अठावले जी, उन्होंने हमारी बात को सुना और उस पर फ़ौरन एक्शन लिया उन्होंने। हम इस बात से बहुत खुश हैं। आप क्या कहेंगे? बस मैं क्या कहूँगा सर, यही खेल। हाँ, मतलब कि चाहते सुना था कि यही कि राशन फ्री मिलेगा, राशन फ्री मिलेगा। फ्री कहाँ मिल गया है? वो तो पैसों का राशन दे रहा है ना, सरकार फ्री दे रही राशन। ज़माने में रुसवाई कर रखी, पूरी दुनिया में रुसवाई कर रखी, सरकार राशन दे रही। कहाँ दे रही है? पैसों का राशन मिल गया, पैसों का खा रहे हैं। बताओ। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा है, तमाम सरकार की जो नीतियाँ है अच्छी तरह से लागू नहीं होती है उसके लेकर, और जिस तरह से इनका धोबी घाट इनसे छीन गया है उसके लेकर गुस्सा है। और इनके बेरोजगारी है, जैसे कि लॉकडाउन कोरोना ने भी तमाम लोगों को, बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया। उसके बाद ये जिस तरह से धोबी घाट को तोड़ दिया गया, कहीं ना कहीं लोग नाखुश हैं। बहरहाल अब देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में, तस्लीम पटला हाउस से।